नमस्कार जी, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रीत व्लॉग्स में। और आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आपका दिन मंगलमय जाए। और देखिए, आज दिन है शुक्रवार, तो मैंने सुबह उठकर नहा धोकर से चाय पानी पीकर फिर मैंने भरा था पानी। और बारिश बहुत तेज़ आई हुई थी। और देखिए, चाहे बारिश आए और कुछ भी हो तो जो अपने घर के रूटीन रोज़ के काम होते हैं वो तो करने ही होते हैं। और देखिए, टूंटी भी टाइम पर आती है, तो मैं पहले बारिश में ही पानी भरा था मैंने। और फिर उसके बाद मैंने किया था नाश्ता तैयार, क्योंकि बच्चे भी स्कूल जाते हैं। और देखिए, बच्चों को भी बहुत परेशानी होती है। बस वैसे तो बस से ही जाते हैं वो स्कूल, फिर भी वे बस स्टॉप तक जाना होता है, तो उनका यूनिफॉर्म वगैरह भी भीग जाती है। और देखिए, आजकल का मौसम जो है ऐसा है कि ज़रा सी बूंदे बारिश लगी तो वहीं कपड़ों में बदबू होने लगती है। और फिर उस बच्चों के पापा आज उनको छाता लेकर छोड़ कर आए थे, बल्कि बेटा तो मेरा ऐसे ही चला गया था। बोल रहे थे पापा मैं खुद से ही चल जाऊँगा, उसका थोड़ा ही दूर है और बेटी का मेरी थोड़ी ज़्यादा दूर है बस स्टॉप। और देखिए, वो चले गए थे। इसके बाद हम दोनों ने भी किया था नाश्ता बैठकर। पहले मैंने टिफ़िन पैक कर दिया था, जो मेरा रोज़ का काम है। और टिफ़िन पैक करने के बाद बच्चों के पापा को दिया नाश्ता, और फिर मैंने खुद भी बैठकर किया। और देखिए, ये मैंने शाम को बनाई थी चाय के साथ। बच्चे भी आए थे उधर से, और बच्चों को तो चाय के साथ कुछ ना कुछ चाहिए होता है। फिर मैंने ये उनको दिए थे चाय के साथ बिस्कुट, और इसी से वो बेचारे बच्चे खुश हो जाते हैं। और ये जो सुबह मैंने कपड़े धोकर डाले थे, और सारा दिन ही बारिश होती रही। दोपहर के बाद ही मौसम थोड़ा खुला था, थोड़ी धूप निकली थी। फिर बच्चों के पापा आज घर पर थे, उन्होंने कपड़े डाल दिए थे। मैं उधर गई हुई थी अपनी देवरानी के घर, तो ये सूख गए थे। मैं इनको उतारने लगी हूँ। शाम का टाइम हो चुका, लगभग 5 साढ़े 5 हो चुके हैं। और देखिए, कपड़े मैं अब इनकी लगा दूँगी तय। और तय यहीं पर मैं बाहर आंगन में ही बैठकर कर रही हूँ, क्योंकि अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। यहाँ मैंने फराटा पंखा लगाया हुआ है आंगन में, और यहीं खाट के ऊपर बैठकर ही कपड़ों की लगा रही होता है। और देखिए, बाहर ही ज़्यादा अच्छा लगता है मौसम, अंदर बैठे रहो पंखे के नीचे तो सुस्ती ही छाई रहती है, मन करता बस सोए रहो। और बाहर का इतना अच्छा मौसम होता है, ठंडी ठंडी हवा लगती है। और मैंने कुछ फराटा लगाया, और बिना फराटे के तो बाहर फराटा पंखा होता है, उसके बिना तो बाहर भी नहीं बैठा जाता। पसीने से ऐसे लथपथ हो जाते हैं कि मानो पता नहीं कितना ही भारी भरकम काम कर रहे हैं हम। और देखिए, ये मैं लगा रही थी और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, ये लगा दिए थे मैंने, कपड़े की तय लगा दिया। और इसके बाद फिर मैं उधर चली जाऊंगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं दोपहर और रात का खाना उधर ही हम बनाते हैं। उधर हमारे कुछ थोड़ी दिक्कत हो गई थी, मैं फिर आगे बताऊंगी आपको। अभी तो मेरा मन नहीं, बस ऐसे ही फिर करूंगी आपके साथ कभी शेयर। और देखिए, जहाँ काम करते हैं, और मेरे को तो इतनी ज़्यादा परेशानी हो रखी है कि 1 मिनट में इधर आना पड़ता है, 1 मिनट में उधर जाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रखी है मेरे को तो। और देखिए, ये हमारे पेड़ पौधे भी कितने अच्छे हो रखे हैं, क्योंकि अब सावन का महीना चल रहा है, तो इसमें ये बिल्कुल हरे भरे हो गए हैं। और देखिए, मनी प्लांट का पेड़ भी हमारा खूब फैल गया, और ये पौधे भी बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं। पहले बिल्कुल छुटके से थे। और देखिए, ये हमारा गुल्लू भी आ गया था शाम को खेलने के लिए। ये यहाँ पर अपने स्टंट कर दिखा रहा है सबको, देखना ये इधर भी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। और इसको देख देख के सब लोग इतने खुश होते हैं कि मानो पता नहीं क्या ही मिल गया हो। और फिर उसके बाद में जो घर में झाड़ू वगैरह लगाते हैं हम, कूड़ा इकट्ठा हो गया था, तो मैं गई थी उधर डालने के लिए, हमारे घर में जगह थोड़ी उसमें। और देखिए, ये है अगला दिन शनिवार का सुबह। मैं सुबह लगी थी नाश्ता बनाने, क्योंकि शनिवार को भी बच्चे स्कूल गए थे।
और देखिए कितना मैं मतलब पसीना इतना ज़्यादा आता है ना मेरे को, तो मेरा बेटा तो बोलता भी है कि मम्मी आप तो पसीने में ही लथपथ रहते हो, कि पता नहीं क्या आपका कैसा शरीर है कि पसीना ही बहुत ज़्यादा आता है। मैंने बोला भगवान ने दिया, मैंने खुद थोड़ा बनाया, जो भगवान ने दिया वही है। और देखिए यहाँ पर मैं पराठे बना रही थी बच्चों के लिए। मैंने पहले पराठे बनाए, फिर फुलके बनाए थे। और सुबह का काम है ज़्यादा ही फैला रहता है। और देखिए ये सुबह का काम तो थोड़ा ज़्यादा ही फैलता है, क्योंकि अब बस घंटे 1.5 घंटे का ही काम होता है। जहाँ बच्चे के पापा गए अपनी दुकान पर, तो उसके बाद तो अपना काम भी मेरा जल्दी से निपट जाता है। देखिए ये मैं बच्चों के पापा का टिफ़िन पैक कर रही थी यहाँ पर। और देखिए कितना मतलब यहाँ से तो मेरा मन ऐसा कर रहा है कि जाकर पंखे के नीचे बैठ जाऊँ। और पंखे के नीचे बैठने की वो नहीं होती ज़रूरत भी, बाहर ही निकलते हैं तो बाहर ठंडी हवा लगती है, उससे ही बहुत आराम मिलता है। और देखिए ये मैंने साथ के साथ डाल दिए थे कपड़े, क्योंकि आज भी बहुत ज़्यादा बादल हो रखे थे। बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह भी रखी हुई थी कल की, तो फिर मैंने सोचा पहले कपड़े ही धोकर डाल देती हूँ, कहीं भी बारिश आ जाए। और हवा चल रही थी थोड़ी थोड़ी, ये भी निकल जाएगी। और 8 बजे तक मैंने सारे कपड़े उधर के भी और इधर के भी दोनों तरफ के कपड़े धोकर सुखाने के लिए डाल दिए थे। उसके बाद लगी थी फिर मैं झाड़ू पोछा लगाने के लिए। देखिए पहले मैंने ये बेड की चादर को साफ़ कर दिया है, और उसके बाद फिर मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि जब तक मैं बेड की चादर नहीं झाड़ देती तब तक मेरे को चैन नहीं मिलता। क्योंकि कई बार होता है कि छोटे बच्चे भी हमारे यहाँ पर आते हैं, तो बेड पर कुछ चीज़ें वगैरह गिरा देते हैं, मतलब जैसे खिलौने वगैरह रखते हैं, तो थोड़ा बहुत बच्चों के खिलौने टूटते फूटते रहते हैं, तो फिर मैं उसको पहले झाड़ती हूँ। और वैसे भी रात का सोए होते हैं तो पहले बेड साफ़ करते हैं, तभी पूरा दिन में मतलब अच्छा लगता है कि हाँ एक बार साफ़ हो गया। और फिर मैं बेड जो खिड़कियाँ दरवाजे होते हैं सब पर कपड़ा मार देती हूँ, फिर कहीं जाकर मन को चैन मिलता है। और देखिए ये हो गया था कि मेरा झाड़ू पोछा लगाने के बाद फिर मेरा काम निपट गया। लगता तो यही है कि बस झाड़ू पोछा तो करने के बाद सारा काम निपट ही जाता है, पर फिर भी छोटे छोटे काम निकलते ही रहते हैं। जैसे उधर घेर में जाना होता है, क्योंकि जो गायों की रोटी वगैरह रखी होती है, वो भी छोटे छोटे काम, जैसे चूल्हे पर पोछा लगाना होता है, गैस वगैरह साफ़ करनी होती है, और घेर में जैसे घर का कूड़ा इकट्ठा होता है, सुबह झाड़ू लगाते हैं, वो सब उधर डालना होता है। फिर उसके बाद मैं कहीं बैठकर थोड़ी देर आराम करती हूँ और कंघी वगैरह करती हूँ। और फिर देखिए थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर मैं उधर चली जाती हूँ। 9:30 10 भी बज जाते हैं, अब तो 10:30 भी बज जाते हैं, क्योंकि देखिए जो मतलब अपने घर में अपने घर में आराम मिलता है वो बाहर कहीं भी नहीं मिलता। और अपने घर जैसा माहौल कहीं भी नहीं होता, मतलब दिल भी नहीं लगता कहीं, चाहे बेशक वो भी हमारा ही घर था। देख लो पहले हम वहीं पर रहते थे, फिर भी अपने घर जैसी बात कहीं भी नहीं है। पूरे संसार में कहीं भी घूम आओ, पर जो अपने घर में शांति मिलती है वो कहीं पर भी नहीं मिलती। आधे से लोग होते हैं जिनको बाहर ही जाने का इतना चाव चढ़ा रहता है, वो भी जब बाहर जाते हैं उनको तब पता लगता है कि बाहर रहना कितना मुश्किल है। और अपने घर में जैसे मर्जी रहते रहो तब भी कोई मुश्किल नहीं। चाहे एक बार मतलब